हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर में। जैसा कि हम राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन करा रहे हैं और उसी के आधार पर हम क्या है डिस्कस करते हैं। तो आज उसी क्रम में हम क्या है आगे देखते हैं। अब तक हमने जो अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 18 तक कर लिया था। आज उसी के क्रम में हम क्या है आगे बढ़ेंगे। तो भाग 3 में जो अगला है वो है अनुच्छेद हम पढ़ेंगे 19 से 22 तक। और ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहलाते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें क्या है? स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। उसी क्रम में आज हम जिस अनुच्छेद को पढ़ेंगे वो क्या है? 19। 19 एक तरीके से क्या है? अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं हैं। अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रताएं। अन्य स्वतंत्रताएं। ठीक। अब इसमें क्या है? इसके क्या है? उपखंड जो ये डिवाइड है कुछ उपखंडों में डिवाइड है। जैसे पहला है अनुच्छेद 19 वन और क। ठीक। ये क्या है? ये जो कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें जो बात कही गई है वो क्या कही गई है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद जो आर्टिकल है 19 वन ख, इसमें जो बात कही गई है वो शांतिपूर्ण। आप क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण तरीका व हथियार रहित तरीके से क्या कर सकते हैं आप? सम्मेलन का अधिकार है इसमें। सम्मेलन का अधिकार। ऐसे ही क्या है? अनुच्छेद 19 एक ग, ये जो है संगम क्या बनाने का? संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ऐसे ही जो अनुच्छेद 19 वन घ है उसमें क्या है? देखो, जो इसमें एक और चीज देख लो, जो सहकारी समिति है वो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है सब इसको सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। तो जो 97वां संविधान संशोधन था उसके तहत इनको जोड़ा गया। उसके बाद में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता। तो भारत के पूरे क्षेत्र में आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता ठीक। उसके बाद में जो 19 वन डा है, ठीक, उसमें जो बात कही गई है वो कही गई है कहीं पे भी भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद में क्या है? एक हुआ करता था 19 वन च, इसको क्या है? इसको हटा दिया गया। ये क्या है कि इसको संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। ये 44 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ये संपत्ति का अधिकार से संपत्ति था, इसको हटा दिया गया। ठीक है। ये अब हमारे उसमें नहीं रहा है। 44वां संविधान संशोधन लेके आए थे, उसके तहत इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया। उसके बाद आता है अनुच्छेद 19 वन छ। इसमें क्या है? कोई वृत्ति, आजीविका या व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। तो ऐसे करके ये 6 अधिकार रह गए। ये 7वां जो था स्वतंत्रता का अधिकार, इसको क्या कर दिया? ये 7वां ये वाला, इसको क्या कर दिया? जो च में था उसको हटा दिया गया है। ठीक। अब देखो, ये तो अधिकार हैं लेकिन ये पूर्ण रूप से निरपेक्ष नहीं है। इन पर क्या है? युक्त क्या लग सकता है? प्रतिबंध लग सकता है। जैसे पहला है इसमें 19(2),
के तहत इसमें प्रतिबंध लगते हैं। जैसे भारत की सुरक्षा व संप्रभुता से संबंधित अगर कोई बात है तो वहां पर न्यायालय की अवमानना, महाहानि, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, भ्रष्टाचार एवं सदाचार और अपराध उद्दीपन, इनसे संबंधित अगर कोई चीज है तो उस पर युक्त प्रतिबंधन लगा सकते हैं हम। ऐसे ही अनुच्छेद 19(3) में 19(1) ख के तहत शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन पे भी क्या है, हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हो, और अगर ये लोक व्यवस्था को खतरा हो। मान लो तुम हथियार लेके और घूम रहे हो गली गली में सम्मेलन, तो ऐसे नहीं, इन सब के लेकर हम क्या कर सकते हैं, युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसे ही जो 19(1) है उसमें 19(4) के तहत क्या है, प्रतिबंध लगा दिए गए। जैसे सदाचार को लेकर, लोक व्यवस्था को लेकर, भारत की संप्रभुता और अखंडता को लेकर। ऐसे ही इसमें 19(5) के तहत प्रतिबंध लगाया गया है साधारण, जैसे आबाद घूमने। अब जैसे आबाद घूमने का कोई जनजाति क्षेत्र है या पशु पक्षी का कोई पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र है, तो वहां पे हम क्या लगा सकती है, सरकार प्रतिबंध लगा सकती है साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जनजातियों के हित में क्या कर सकती है, लगा सकती है। और ये ड है, इसमें 19(6) के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। वो भी क्या है, साधारण जनता के हित में, और कोई जैसे तकनीकी ठीक है, तो इसमें निवास पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद में क्या है, ये छठवां, इसमें क्या है 6, ये वृत्ति व आजीविका। 1 मिनट, यहाँ कुछ आवाज रूप से 2 3 4 5, हाँ, ये जो 5वां है ये दोनों में लागू होता है। और जो 6 है, यहाँ गड़बड़ हो रही थी थोड़ी, ये जो 6 है वो आपका यहाँ पर है 19(6). ये क्या है, ये यहाँ पर साधारण जनता के हित में लगा सकते हैं, या कोई ऐसी तकनीकी वाला काम है जिसमें तकनीकी अहर्ताएं चाहिए तो लगा सकते हैं। ठीक, कोई हम ऐसा व्यापार है जो वर्जित है उस पर लगा सकते हैं। बच्चों को खतरनाक क्षेत्रों में नहीं लगा सकते। ऐसे करके हम वृत्ति, आजीविका और व्यवसाय के आधार पर भी क्या है, प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये 6 का कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, क्रम पूछ लेते हैं, और याद कैसे रखें। तो इसके लिए एक मतलब सीधी सीधी बात है कि हम अगर भाषण देंगे तो क्या करेंगे, बोलेंगे, तो कोई व्यक्ति बोलेगा तो कुछ लोग शांतिपूर्ण सुनेंगे और सम्मेलन भी करेंगे। बात कहाँ रखेंगे, किसी सम्मेलन में रखेंगे, और शांतिपूर्ण सम्मेलन में रखेंगे। तो बोलो, फिर उसके बाद में क्या है, इकट्ठा होना, इकट्ठा होना मतलब शांतिपूर्ण सम्मेलन। इकट्ठा होने के बाद फिर क्या करो, इकट्ठा करो, बोलो, इकट्ठा करो, संघ बनाओ। क्या बनाओ, संघ। तो संगम और सहकारी समिति बनाओ। जब संघ बना ही लिया, फिर क्या करो, आबाद रूप से घूमो, पूरे जगह पर घूमना, आप घूमो, ठीक है, आबाद या ऐसे कर लो, घूमो। फिर घूमने के बाद में क्या करो, घूमते घूमते कहीं अच्छा लग जाए तो वहीं पर क्या कर लो, भारत में निवास। जब निवास करेंगे तो फिर खाने के लिए भी चाहिए, तो क्या करोगे, आजीविका। तो एक क्रम याद रखो, पहले बोलो, बोलने पर इकट्ठा हो, इकट्ठा होने पर क्या करो, संघ बनाओ, संघ बनाने पर क्या करो, घूमो, घूमने पर क्या करो, निवास करो जहां अच्छा लगे, और अच्छा लगने पर क्या करो, आजीविका को कमाने का काम करो। ठीक है, अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे करके ये 6 तुम्हारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं। इन्हीं में क्या है कि क्वेश्चन बनेंगे। तो हम आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, 19(a) में। ठीक है, 19(1)(a) में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो, स्वतंत्रता और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी में हमारा क्या दे रखा है, इसी में हमारी प्रेस की स्वतंत्रता दे रखी है।
इंडियन एक्सप्रेस बना 1985 में, एक विवाद आया था, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद प्रथम में ही है, भाषण और अभिव्यक्ति में। तो जो जितनी भी प्रेस वगैरह है वो सब किसमें आती है? और मतदाता के जो कोई मतदाता है तो वो सूचना का अधिकार भी क्या है? 19 का में ही आता है। तो 19 का में क्या आते हैं तुम्हारा? स्वतंत्रता किससे? प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, सूचना का अधिकार भी आता है। ठीक, तो ऐसे करके ये सब इसी में आते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 19 से हटा दिया गया? तो संपत्ति के अर्जन को क्या कर दिया गया? इसमें हटा दिया गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या अनुच्छेद 19 के अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं? तो ये हमारे पास कुछ अधिकार हैं जो केवल और केवल किसको प्राप्त है? केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो ये नहीं, ये केवल भारतीयों को 15, 16, ठीक है, 19 ये क्या है? भारतीयों को प्राप्त है। और ये इधर 29 और 30 ये अनुच्छेद ऐसे हैं, ये जो अनुच्छेद है केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, किसी अन्य को ये अनुच्छेद प्राप्त नहीं है। ये लिखा है 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया जाता है? तो ये प्रेस की स्वतंत्रता है। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्रेस बना भारत संघ 1985 में ये केस आया, उसमें क्या किया गया? इसको माना गया। सूचना का अधिकार आया, ये भी किस में माना गया? इसी में 19(1)(a) में माना गया है। विज्ञापन की स्वतंत्रता भी इसी में है। और चुप रहने का अधिकार हम क्या है? हम चुप रह सकते हैं, सो सकते हैं, ये सारे अधिकार किस में है? इसी में है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा 19 में जोड़ा गया? तो किसके द्वारा जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन हुआ और ये किस में जोड़ा गया तुम्हारा? ये जोड़ा गया आपका 19(1) में। संगम और सहकारी समितियां बनाना का अधिकार कहाँ जोड़ा गया? 97वें संशोधन 2011 के द्वारा 19(1) में। ये क्या कहता है? संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। ठीक, अगला देखते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रताओं पर सरकार किन आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है? तो मैंने बाकायदा सारे खंड बताए थे 19(2) से लेके और 19(6) तक, जिसमें विभिन्न तरीके के हम क्या लगा सकते हैं? प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो देखो, देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए लगा सकते हैं, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध के लिए लगा सकते हैं। ठीक, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था तीस्ता नदी जल के लेकर, पश्चिम बंगाल की सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थोड़ी बहुत वो हुआ था, वो यही था विदेशी संबंधों के साथ लेकर। ठीक, मानहानि ये भी लगा सकते हैं, न्याय मानना ये भी लगा सकते हैं। ठीक, इन आधारों पर हम क्या कर सकते हैं? प्रतिबंध लगा सकते हैं। अनुराधा भसीन बना भारत संघ 2020 मामला किस अधिकार से संबंधित है? तो ये इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुराधा भसीन बना भारत संघ मामला किससे संबंधित है? तो इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो 19(1) का में ही आएगा ये भी। हड़ताल करने का अधिकार के बारे में क्या सत्य है? हड़ताल कर सकते हैं हम लोग? हड़ताल तो कहीं शब्द दे ही नहीं रखा है। हम क्या कर सकते हैं? सम्मेलन वगैरह कर सकते हैं। तो यह एक कानूनी अधिकार हो सकता है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन करना अधिकार है लेकिन काम को रोकना या हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये क्या है? प्रेस शब्द संविधान में अलग से नहीं लिखा है लेकिन यह बोलने की आजादी का ही हिस्सा है। तो ये पहले ही में है 19(1) और ए में या कम में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अनुच्छेद 19 वन डी के तहत भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता पर सरकार किस आधार पर रोक लगा सकती है? कहीं घूम सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? जनता के हित में या अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? हम कहीं पर भी नहीं घूम सकते। ये हमारे किस में है? हमने बताया था आर्टिकल 19(5) के तहत ये बात कही गई है। ठीक, मौन रहने का अधिकार है, यही है। ठीक है, 19(1)(a), इसमें चुप रहना भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। ठीक, तो ऐसे करके ये आर्टिकल 19 से संबंधित क्वेश्चन थे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और हमने आपको पूरी डिटेल के साथ कराए हैं। पहले हमने आपको उसके बारे में बताया, फिर उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।